मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से। कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। आरएलडी को साथ लेकर के आए थे, लेकिन साथ रख नहीं सके। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला जैसे तैसे एक तरफ सुलझता है तो दूसरी ओर उलझ जाता है। तारीख पर तारीख और तमाम कवायद के बाद अभी सपा कांग्रेस की सीटों का बंटवारा हो ही पाया था कि अपना दल कामरेवादी पार्टी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कामरेवादी ने इंडिया गठबंधन से अलग दांव चल दिया। पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए चिट्ठी जारी कर दी। पार्टी का कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ और 3 सीटों पर लड़ेंगे। अगर सपा उनको सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं देगी तो सपा को ये बताना होगा कि अपना दल कामरेवादी उनके साथ नहीं है। पल्लवी के इस ऐलान ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। और तो और अपना दल ने अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से, लेकिन मैं अपना दल कमेरा को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कंजूसी नहीं दिखाई देगी आपको। ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी और अपना दल में दरार दिखी है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच खटपट की खबर सामने आई थी। तब पल्लवी पटेल ने सपा से पीडीए वाले ट्रैक से उतरने के आरोप लगाते हुए जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर करारा हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा था। अब एक बार फिर से सपा और अपना दल में सियासी संग्राम दिख रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि 22 के लिए गठबंधन था, 24 के लिए नहीं, यानी टूट गया गठबंधन। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। वहीं लोकसभा चुनाव के रण में सपा ने नई लिस्ट में संभल सहित 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान पर अभी भी सबकी नजर बनी हुई है। उधर बीजेपी की लिस्ट आने से पहले बीजेपी के दिग्गजों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अखिलेश यादव जी ने ठगा नहीं है। पार्टी के संस्थापक और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मजबूर कर दिया था कि वो पार्टी से बाहर हो गए। उनको पार्टी से बाहर निकाला। वो चुनाव आयोग के पास जाकर के गुहार लगा रहे थे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझे वापस कर दो। पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी। और एक एक करके गठबंधन की पॉलिटिक्स में देखिए तो अखिलेश यादव सबसे अविश्वसनीय नेता साबित हुए हैं। कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। आरएलडी को साथ लेकर के आए थे, लेकिन साथ रख नहीं सके। सुभाषपा को साथ लेकर चले, लेकिन गठबंधन आखिरकार टूट ही गया। और अब कमेरावादी के साथ गठबंधन टूट गया। इसमें कोई नई बात नहीं है। सच ये है कि अखिलेश यादव का अहंकार है। अखिलेश यादव जी विरासत की सियासत से आए हैं, इसलिए जिसके जिसके साथ अखिलेश यादव जी चलते हैं उससे हाथ झटका करके हाथ तोड़ा लेते हैं, हाथ छुड़ा लेते हैं। और इसीलिए आज इंडिया अलायंस खंड खंड टूट रहा है। बहरहाल एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में विपक्षी गठबंधन में सीटों का संग्राम ही थमने का नाम नहीं ले रहा है। रालोद के झटके के बाद अब अपना दल के तीखे तेवरों पर सवाल ये है, क्या पल्लवी प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव अपना रही थी?